गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपने पास जो पार्ट था कौन सा था, हीलियम फर्स्ट व हीलियम सेकंड के पार्ट आए थे। ठीक है ना, हीलियम फर्स्ट व हीलियम सेकंड में जो डिफरेंस आया था वो देखा था, यानी कि द्रव हीलियम फर्स्ट व हीलियम सेकंड वाले पार्ट अपने पास उपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट जो इसी के बेस पर आधारित होती है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट होते हैं, हीट वाले, उस वाले पे प्राप्त होते हैं। ये नर्नेस्ट हीट थ्योरम है। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है नर्नेस्ट। ठीक है ना, उसने क्या किया था, जो एंट्रोपी होती है उस वाले एंट्रोपी पे अपने विचार व्यक्त किए थे और उसी के द्वारा क्या बना था, नर्नेस्ट उष्मा प्रेरणा प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, इसके आधार पे होता क्या है, ये जो पहले पार्ट आई इस पर क्या होता है, इसमें अपन देखते हैं कि जो इसका जो स्टेटमेंट आया था वो क्या था, ये कोई निकाय होते हैं। ठीक है ना, किसी निकाय में यानी कि कोई तंत्र मान लिया, कोई निकाय मान लिया, उसकी जो सभी विक्रियाएं हैं वो क्या होती है, बिना एंट्रोपी में परिवर्तन किए हुए अग्रसर होती है, यानी कि क्रियाशील होती है। ठीक है ना, किसी भी निकाय की किसी भी निकाय की जो सभी विक्रियाएं होती है वो बिना किसी एंट्रोपी में परिवर्तन किए हुए क्रियाशील होती है। ये क्या था, इसका स्टेटमेंट था। ठीक है, इसी स्टेटमेंट ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसी के आधार पर लोगों ने इसको उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड नियम प्रदर्शित कर दिया था। ठीक है ना, इसके आधार पे क्या होते हैं, जो कोई तंत्र दे रखा है उसकी जो सभी रिएक्शन होती है, ठीक है ना, वो परम शून्य प्राप्त कर, यानी कि इसका स्टेट मान ले एब्सोल्यूट नल पॉइंट परम शून्य ताप पर। ठीक है, परम शून्य ताप पर जो कि कोई तंत्र है उसकी सभी रिएक्शन, यानी कि आर रिएक्शन गतिशील रहेगी, प्रोसेस यानी कि क्रियाशील रहेगी। ठीक है, विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज इन टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। जो कोई तंत्र दे रखा है, कोई निकाय दे रखा है, उसकी सभी विक्रियाएं क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। किस पर, परम शून्य ताप पर, और कब, जब एंट्रोपी में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, बिना एंट्रोपी में परिवर्तन किए हुए परम शून्य ताप पर किसी निकाय की सभी विक्रियाएं क्या रहती है, गतिशील रहती है एट एब्सोल्यूट नल पॉइंट, परम शून्य ताप। ठीक है ना, आज रिएक्शन प्रोसेस यानी कि सभी रिएक्शन क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। ठीक है ना, विदाउट एनी चेंज इन ए टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है ना, जो तंत्र की जो एंट्रोपी है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए हुई उसकी सभी विक्रियाएं क्या रहेगी, गतिशील रहेगी। ठीक है ना, कब, परम शून्य ताप पर। ठीक है ना, ये क्या थी, इसकी हीट थ्योरम थी। ठीक है, ये इतनी महत्वपूर्ण थी, यानी कि इससे क्या निकाल सकते हैं अपन, जो निरपेक्ष एंट्रोपी के जो निरपेक्ष मान होते हैं वो भी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट से एंट्रोपी के निरपेक्ष मान भी अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वाले पार्ट को, इस जो हीट थ्योरम थी, इसे क्या कर दिया अपन ने, जो वैज्ञानिकों ने इसे क्या कर दिया था, एक नेक्स्ट यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड जो नियम कर दिया था। इसलिए इसे ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्ड लॉ
ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नियम था उस वाले आधार पर इसके भी काफ़ी सारे स्टेटमेंट आते हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक फाउलर ठीक है, एक वैज्ञानिक का क्या नाम था, फाउलर। उस बंदे ने स्टेटमेंट दिया था कि परम शून्य ताप पर जो किसी निकाय किसी तंत्र की जो एंट्रोपी होती है परम शून्य ताप पर, वो क्या होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है ना, परम शून्य ताप पर किसी तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, एक परम सार्वत्रिक नियतांक होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है। ठीक है, किसी निकाय या किसी तंत्र की जो एंट्रोपी होगी परम शून्य ताप पर वो क्या रहेगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहेगी। और सुविधा के लिए इसे अपन क्या मान सकते हैं, शून्य भी माना जा सकता है। ये किसका स्टेटमेंट था, फाउलर का था। ठीक है ना, एट ए एब्सोल्यूट नल पॉइंट, ठीक है ना, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज क्या आएगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, और सुविधा के लिए इट में भी ए जीरो, यानी कि सुविधा के लिए इसका अपन क्या मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या किसके थे, फाउलर के स्टेटमेंट थे। ठीक है ना, सभी ने फाउलर ने स्टेटमेंट दिया था किसी परम शून्य ताप पर किसी निकाय की जो एंट्रोपी होती है वो एक सार्वत्रिक नियतांक होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है, और सुविधा के लिए इसे क्या मान सकते हैं, शून्य माना जा सकता है। ये तो क्या थे, इस फाउलर की स्टेटमेंट थे। इसके बाद में क्या आया था, प्लांक। प्लांक ने भी यही सिस्टम दिया था। ठीक है, जो परम शून्य ताप होता है उस पर लिक्विड व ठोस होते हैं, उनकी एंट्रोपी क्या रहेगी, शून्य रहेगी। एट ए एब्सोल्यूट नल पॉइंट या जीरो। ठीक है, एट ए एब्सोल्यूट नल पॉइंट इस पर क्या रहती है, सॉलिड एवं जो लिक्विड वाले पार्ट होते हैं उसकी जो एंट्रोपी रहेगी वो क्या रहेगी, शून्य रहेगी। ठीक है ना, ये किसका पॉइंट था, प्लांक का पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे वो कौन सी थी, लेविस। उसने भी ये सिस्टम दिया था कि सभी जो निकाय होते हैं उनकी किसी तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, परिमित व धनात्मक होती है, यानी कि फाइनाइट व पॉजिटिव होती है। कोई भी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव है नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव है परमिट होती है। ठीक है, और परम शून्य ताप पर वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है ना, इस वाले था जो आर एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ आर सिस्टम is permit and positive। ठीक है, at a absolute zero it will be जीरो। ठीक है, परम शून्य ताप पर जो यानी कि कोई भी तंत्र ले रखा है उसकी एंट्रोपी क्या रहेगी, धनात्मक व क्या कहते हैं, परिमित रहती है। ठीक है ना, फाइनाइट रहती है। एंट्रोपी ऑफ द आर सिस्टम इज फाइनाइट एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये तो क्या थी, प्रत्येक तंत्र के लिए थी। अब देखिए कोई, अब इसमें क्या दे दिया, नल पॉइंट दे दिया, कोई भी परम शून्य ताप दे दिया, उस पर क्या रहती है, इसका मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है,
ये तो क्या थे, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग स्टेटमेंट थे, ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दिए थे, इस पर अलग अलग उन्होंने स्टेटमेंट प्राप्त किए थे, ठीक है। और इसकी सुविधा क्या होती है, यानी कि जो इस वाले से अपन क्या निकाल लेते हैं, जो एंट्रोपी होती है उसका निरपेक्ष मान अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसका निरपेक्ष मान किस प्रकार का आएगा, इसका जो अपन निरपेक्ष मान निकालेंगे वो क्या आएगा, देखिए स्टार्टिंग मान लिया ये अपने पास था एस टी जीरो टी ये तो क्या थे अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी है वो क्या है, शून्य लेके चल रही है, ठीक है ना। अब चूंकि डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी या सी पी डी टी अपॉन डी एस बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन टी या सी पी डी टी अपॉन टी के रूप में अपन लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या आया, सी पी डी टी, ये क्या थे अपने पास स्टार्टिंग मान थे, जो एंट्रोपी वगैरह थी उस वाले पार्टों के मान के पास प्राप्त किए, ठीक है। अब इसकी पॉइंट टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, टेम्परेचर टी जीरो से टी मान लिया कोई एनी, ठीक है। टी जो गलनांक वाला पार्ट नहीं है उसका कुछ कम पार्ट है, गलनांक जो आई किसी भी ठोस या सॉलिड का उसका जो गलनांक पार्ट होता है उससे क्या है, टी का मान कम है। तो ये क्या है, एस टी माइनस एस जीरो बराबर कितना आएगा, सी पी डी टी अपॉन टी, ठीक है। और चूंकि सी टी ग्रेटर देन एस टी ग्रेटर देन एस नॉट, ठीक है, यानी कि जो एस नोट आएगा वो क्या आएगा, लगभग शून्य के बराबर मानते हैं, ठीक है। एस टी इक्वल टू कितना मानते हैं, एस नोट एस जीरो प्लस एस पी डी सी पी डी टी अपॉन टी, ठीक है। और एस टी क्या है, ग्रेटर देन एस नोट क्या है, लगभग जीरो के बराबर, ये वाला मान इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, एस टी बराबर क्या रहेगा, एस पी डी अपॉन टी रहेगा। ये वाला क्या है, एंट्रोपी का निरपेक्ष मान कहलाता है, ठीक है। एस टी स्टार्टिंग लेके चल रहे हैं, जो एस टी बराबर जीरो, यानी कि टी क्या लेकर चल रहे हैं, जीरो, यानी कि एंट्रोपी का मान क्या लेके चल रहे हैं, अपन जीरो लेके चल रहे हैं। वैसे डी एस बराबर होता क्या है, डी क्यू अपॉन टी सी पी डी टी अपॉन टी, ठीक है, ये मान रख दिए। अब इसके टी के दो पार्ट ले लिए, एक परम शून्य ताप टी और दूसरा कोई अन्य ताप ले लिया टी, वो क्या है, गलनांक जो टेम्परेचर होता है उस वाले से कुछ कम ले लिया, ठीक है। ये वाले मान आपको नहीं जानते, एस टी बराबर कितना है, एस जीरो प्लस सी पी डी टी अपॉन टी, ठीक है। एस जीरो का मान एस टी से क्या होता है, कम होता है, यानी कि एस टी ग्रेटर देन एस नोट, और एस नोट क्या होता है, जीरो के बराबर, एस टी बराबर क्या आएगा, सी पी डी टी अपॉन टी। ये वाले मान क्या आगे अपने पास यहाँ पे प्रस्तुत हो गए, ठीक है। ये वाले मान, यानी कि इससे क्या आगे तंत्र की क्या आती है, निरपेक्ष एंट्रोपी प्राप्त हो जाती है। थर्ड वाला जो नियम था उस वाले को हम इस प्रकार में प्रदर्शित कर सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया द्वारा, ठीक है ना, किसी भी अभिक्रिया द्वारा, चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, किसी भी अभिक्रिया द्वारा चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, तंत्र का जो ताप होता है वो परम शून्य ताप से कम नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, वह चाहे वह कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, किसी भी अभिक्रिया द्वारा चाहे वह अभिक्रिया कितनी ही आदर्श क्यों ना हो, उसके द्वारा तंत्र का ताप परम शून्य ताप से कम नहीं किया जा सकता, ठीक है।